हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना बताया था आपको, डबल बॉन्ड के राउंड और रिंग के राउंड। आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, याद रखना पड़ेगा आपको ना। ऐसे ही जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ना, रिंग के अंदर जीआई कब शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक नोट होता है, वो नोट हम लोग लिख लिया जाए। नोट क्या है? बोला जाता है कि फॉर जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग the size of ring must be 8 member और larger। मतलब या तो 8 मेंबर का होगा या उससे ज़्यादा होगा, तभी रिंग में जीआई शो करेगा, ठीक है। ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट एक बात और याद रखना है इसी में, For small size ring, trans isomer is highly unstable and does not exist, ठीक है। ये बात याद रखना है। फॉर स्मॉल साइज रिंग ट्रांस आइसोमर इज हाईली अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब मेनली आपको एक ही बात याद रखना है कि जीआई इनसाइड द रिंग तभी शो करेगा जब रिंग आपका या तो 8 मेंबर का होगा या तो 8 से ज़्यादा मेंबर का होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम एक बना के दिखा देते हैं आपको कैसे। इस एग्जाम्पल आपका है, तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए ऐसे करके बनता है, रिंग ऐसे बनाते हैं। ये रिंग क्या होता है कि अपने आप, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, चेयर बोर्ड सब फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस साइक्लो ऑक्टीन, ठीक है। देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक ही तरफ ये दोनों है ना, ये बॉन्ड ऐसे करके दोनों सेम साइड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सिस। इसका ट्रांस अगर हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? ट्रांस कुछ ऐसे बनता है इसका, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो एक देखिए इधर हो गया, ये एक इधर आ गया और एक इसके विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये हमारा कैसा हो गया? ये ट्रांस हो गया। तो ये हमारा हो गया ट्रांस साइक्लो ऑक्टीन, ठीक है। तो आपको बात याद रखना है कि 8 मेंबर या 8 मेंबर से ज़्यादा होगा तो फिर वो जीआई शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। एक नोट और याद रखना है, फॉर 8, 9 and 10 membered cycloalkenes cis is more stable than trans, ठीक है। बट फॉर 11 मेंबर और लार्जर एल्कीन ट्रांस इज मोर स्टेबल। वो एंगल स्टेन ये सब की बात होती है, पे ध्यान रखना है। बस हमको ये याद रखना है क्योंकि एक बार ये पूछा जा चुका है ना स्टेटमेंट में, स्टेबल देन सिस, ठीक है। ये बात रहेगा। बोला है फॉर 8, 9 and 10 मेंबर रिंग साइक्लोएल्कीन सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, बट फॉर 11 मेंबर और लार्जर देन एल्कीन ट्रांस इज मोर स्टेबल। मतलब 8, 9, 10 मेंबर का है तो सिस वाला ज़्यादा स्टेबल हो और उससे ज़्यादा है तो ट्रांस वाला, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं इस पर ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपको बताना है कि इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH है, उसके बाद एक रिंग है यहाँ पे ऐसे करके, ये डबल बॉन्ड Br है। तो इसमें बताना आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना होगा। तो क्या ये रिंग के अंदर ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिंग जो है हमारा कितना है, 6 मेंबर का है। 6 मेंबर वाले रिंग में के अंदर डबल बॉन्ड GI शो नहीं करता है। क्या ये रिंग GI शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बोला गया है कि रिंग GI शो तभी करता है जब रिंग पे 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होने चाहिए। sp3, ये तो sp2 हो गया, यानी रिंग भी नहीं करेगा। ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा? हाँ करेगा। यानी इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना हो जाएगा? 1। तो क्या ये ओवरऑल मॉलिक्यूल GI शो करेगा? हाँ करेगा। एक स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गया, डबल बॉन्ड के अराउंड ये GI शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, ऐसे कुछ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ये देखिए ऐसे करके, फिर यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे। तो 1 बाय 1 देखा, क्या ये डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा? हाँ होगा। क्या ये डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा? हाँ इस बार होगा। क्यों? क्योंकि ये रिंग जो है हमारा वो 8 मेंबर का, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने बताया कि 8 मेंबर की रिंग में अगर डबल बॉन्ड आता है तो वो GI शो करेगा। क्या ये रिंग GI शो करेगा? हाँ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उस पर 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हमने बताया कि रिंग में GI कैसे देखते हैं कि 2 sp3 हाइब्रिडाइज से 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ क्या आ गया? 3 आ गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लिया जाए, सिंपल है ये कुछ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे H, उसके बाद यहाँ पे है CH3। क्या ये GI शो करेगा? तो आपको सोचना है फिर बताना है। तो ये GI शो करेगा। इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा कितना? 1। किसके अराउंड करेगा? रिंग के अराउंड। रिंग में कैसे क्या कंडीशन है? sp3 होने चाहिए, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, 2 अलग अलग ग्रुप है, एक तरफ ये हाइड्रोजन है, एक तरफ ये लोन पेयर है। तो ये GI शो करेगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है उसको सीखते हैं। टॉपिक का नाम है क्यूमिलीन। क्यूमिलीन्स क्या होता है इसको जानना है ना, ठीक है। तो क्यूमिलीन्स होता है द हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 or more adjacent pi bonds are known as क्यूमिलीन्स। ठीक है, मतलब क्यूमिलीन किसे बोलते हैं? जिसमें 2 एडजेसेंट पाई बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं क्यूमिलीन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखा जाए, सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमिलीन कोई है तो यही है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम है एलीन। क्या नाम है? एलीन। एक बार नीट में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एलीन में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने होंगे। आप देख सकते हैं, गिन भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये GI शो करेगा? तो ये GI शो नहीं करेगा, ठीक है, ये GI शो नहीं करेगा। एक नोट के तौर पे इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। 2 एडजेसेंट पाई बॉन्ड होते हैं जिसको बोलते हैं इवन क्यूमिलीन ना। तो याद क्या रखना है हमको? ये याद रखना है कि इवन क्यूमिलीन्स डू नॉट शो GI, ठीक है, डू नॉट शो GI। इवन क्यूमिलीन जो है वो GI शो नहीं करता है, ठीक है। ये बात याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, नीट में, जेई में, ये कौन सा GI शो करेगा, और हमें अगर ये केस याद नहीं रहेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑड क्यूमिलीन GI शो करता है अगर आपको ऐसे करके एडजेसेंट पे 3 पाई बॉन्ड ऐसे करके CH3 H और यहाँ पे भी CH3 और H, तो ये GI शो करेगा, GI, ठीक है। तो इसका जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है पूरा ये डबल बॉन्ड है, यही हमारा क्या हो जाएगा? स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना होगा? 1।
इसके लिए एक नोट याद रखना है हम लोगों को ना, एक नोट याद रखना है। नोट क्या याद रखना है आपको कि ऑड क्यूमुलिन्स कैन शो GI provided each terminal carbon has two different groups and whole system is stereogenic center। ठीक है, तो क्या बात रखना कि ऑड क्यूमुलिन्स GI तभी शो करेगा जब ईच टर्मिनल कार्बन हैज दो डिफरेंट ग्रुप, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, तभी ये GI शो करेगा, नहीं तो GI शो नहीं करेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए, हमें समझ में आ जाएगा ना। एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आपको ऐसे लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, क्या ये GI शो करेगा? नहीं, GI नॉट शो। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने बताया कि टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, यहाँ ग्रुप क्या हो गया है? सेम हो गया, यानी ये GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। तो बताना आपको इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना होगा और GI शो करेगा अगर तो देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर एक तो आपको दिख रहा है कि ये ऑड क्यूमुलिन्स है ना, 3 पाई बॉन्ड है, तो यानी एक तो GI शो करेगा यहाँ पे। ईच कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो एक तो है यहाँ CH3 और एक H है, यहाँ पे भी देखिए एक H और ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, एक और इसमें होगा, इस डबल बॉन्ड के राउंड भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, यानी इसका स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग एक और सिस्टम है जिसमें GI देखते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा GI इन कार्बन डबल बॉन्ड N सिस्टम। ठीक है, जो 3 पढ़ लिया था हमने, एक चौथा वाला पढ़ रहे हैं अभी। एक कार्बन डबल बॉन्ड N सिस्टम में क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है, या तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, या तो ये कीटोन हो जाएगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं H2NOH। तो इससे क्या बनेगा, होता क्या है बेसिकली होता ये है कि ये डबल ऑक्सीजन और H2 मिलके बाहर निकल जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है। NOH ऑक्साइम बन जाता है, ये हमारा क्या बन जाता है? ऑक्साइम बन जाता है। ठीक है, ऑक्साइम बन जाता है। ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है हमारा। ठीक है, सिर्फ ऑक्साइम के केस में ही हम ना एक 2 चीज़ देखते हैं, एक तो होता है सिन और एक होता है एंटी, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑक्साइम के केस में ही हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा ना। जैसे एग्जांपल हमें दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं H2NOH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो ये ऑक्साइम हमारा बनेगा। ये बनेगा C डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे H और H, यहाँ लोन पेयर। क्या ये GI शो करेगा? नहीं, ये GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्या हो गए? सेम हो गए, तो ये GI शो नहीं करेगा। ये जो हमारा था, ये क्या है हमारा? ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसी का एक नेक्स्ट होमोलॉगस लिखते हैं, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। ये क्या है हमारा?
एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं, H2NOH के साथ कराते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड N, यहाँ लोन पेयर OH और यहाँ पे CH3 और H। तो अब क्या ये GI शो करेगा? हाँ यस, ये GI शो करेगा। तो देखिए यहीं पर सीन एंटी बनती है। कैसे बनता है कि ये C डबल बॉन्ड N हो गया, अब इधर हो गया लोन पेयर, इधर हो गया लोन पेयर, इधर हो गया H, इधर हो गया CH3 और इधर हो गया OH। तो बोला जाता है कि H और OH अगर सेम ग्रुप आ जाते हैं तो बोलते हैं सीन, बोलते हैं इसको। H और OH ये दोनों सेम जगह मतलब एक तरफ हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सीन। एंटीज का अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? C डबल बॉन्ड N, उसके बाद इस बार क्या होगा, OH ऊपर चला गया और लोन पेयर हमारा कुछ नीचे आ गया और उसके बाद H यहाँ हो गया और CH3 यहाँ हो गया। अब देखिए H और OH क्या हो गया, दूर हो गए, मतलब अपोजिट हो गए, तो इसको बोलते हैं एंटी। तो सीन और एंटी हम लोग सिर्फ ऑक्साइम के केस में ही देखते हैं, सिर्फ ऑक्साइम के केस में ही देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन है उसको ऊपर करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग क्लास अपनी एंड करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन पे। बोला है अ मिक्सचर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग is treated with an excess of ammonia derivatives, how many total products are formed? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई नीट में हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हैं आपको फिर से। बोला है कि स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड आपका क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड ही तो है, तो C डबल बॉन्ड O H H। बोला है इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव से, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स मान लेते हैं कोई हो, जेड मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक वैलेंसी फ्री करके जेड लगा दिए, तो इससे हमारा बनेगा प्रोडक्ट, बनेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड N, उसके बाद यहाँ लोन पेयर होगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा और यहाँ पे H और H। तो इससे सिर्फ यही ओनली 1 प्रोडक्ट बनेगा, ओनली 1 प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि ये GI शो नहीं कर रहा है, ये GI शो नहीं कर रहा है, तो सिर्फ यही एक प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिलेगा। अब बोला है कि एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग इज ट्रीटेड, इसका जो नेक्स्ट होमोलॉग होगा, नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा इसका, एसिटल्डिहाइड होगा, वो क्या होगा CH3H। इसका रिएक्शन जब कराएंगे कैसे, H2NZ से, तो क्या होगा, ये ऐसे करके H2O निकल जाता है, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे ये Z हो जाएगा। देखिए ये GI शो करेगा, तो यहाँ से हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक बार लोन पेयर इधर हो जाएगा और एक बार लोन पेयर हमारा इधर हो जाएगा। यानी टोटल कितने प्रोडक्ट हमको मिले, तो टोटल 3 प्रोडक्ट मिले। तो ये ध्यान देना होगा कि प्रोडक्ट बनने के बाद क्या ये GI शो कर रहा है, अगर GI शो कर रहा है तो उसके 2 आइसोमर तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो टोटल को जोड़ के लिखना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके आ चुका है। क्वेश्चन बोला है अ मिक्सचर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड एंड इट्स होमोलॉगस एंड अ साइक्लिक कीटोन एंड इट्स होमोलॉगस इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ NH2OH, हाउ मेनी टोटल ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड। तो सिंपल है, वही सेम क्वेश्चन है। बोला मिक्सचर ऑफ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड मतलब क्या हो जाएगा, एक तो यही हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन जब हम क्या कराएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ कराएंगे, H2NOH लिख दे इसको, तो इससे हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे प्रोडक्ट हमारा बनेगा N, फिर यहाँ पे ये लोन पेयर ऐसे हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पे HH हो जाएगा। तो यहाँ ये GI तो नहीं शो करेगा, ये GI नहीं शो करेगा, एक ही प्रोडक्ट हमको मिलेगा यही वाला। इसका नेक्स्ट होमोलॉगस क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3H। इसका रिएक्शन जब फिर इससे कराएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, C डबल बॉन्ड N OH और यहाँ पे CH3 और H। तो देखो ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा, यानी यहाँ से 2 प्रोडक्ट मिलेगा हमको। फिर बोल रहा है कि एंड अ साइक्लिक कीटोन, तो साइक्लिक कीटोन स्मॉलेस्ट क्या होगा, यही तो होगा C डबल बॉन्ड C। तो देखो ये अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख देते C लिख दिए, प्लस इसका रिएक्शन फिर से हम लोग कराएं H2NOH के साथ। तो देखिए इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड N लोन पेयर OH और यहाँ पे C। ये भी GI शो नहीं करेगा, तो यानी सिंगल 1 प्रोडक्ट मिलेगा। एक बोला इसका नेक्स्ट होमोलॉगस, इसका नेक्स्ट होमोलॉगस क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, एक C यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं यहाँ पे, यही नेक्स्ट होमोलॉगस होगा। जब इसका रिएक्शन हम H2NOH के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N
ठीक है, लोन पेयर, और यहाँ पे OH रहेगा, और यहाँ पे एक बार C, और यहाँ पे C और C। तो देखिए ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा, यानी ये 2 प्रोडक्ट हमारा बनाएगा। अगर 2 प्रोडक्ट बनाएगा तो टोटल नंबर क्या पूछा था, हाउ मेनी टोटल ऑक्साइम, ये जो हमारा बन रहा है क्या, ये ऑक्साइम ही तो है, ये जो हमारा बन रहा है क्या है, ऑक्साइम है। तो टोटल ऑक्साइम कितना बनेगा ये पूछ रहा है। तो 1 ऑक्साइम यहाँ से मिला, 2 ऑक्साइम यहाँ से मिला, 1 ऑक्साइम यहाँ से मिला और 2 यहाँ से मिला, यानी टोटल कितने मिल गए हमको, यानी टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी टोटल 6 ऑक्साइम बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो और भी बातें हम आपसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।